अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी ज़मान में रखे। तो मैं आज का जो ब्लॉग है वो मैं नाश्ते के बाद से स्टार्ट कर रही हूँ। और नाश्ते के बाद बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं घर के काम शाम कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने रूम को सेट कर रही हूँ और यहाँ पर बेडशीट वगैरह को चेंज किया है आज मैंने। और ये सारी चीज़ें, ये सारे काम पहले जन्नत किया करती थी। और घर के सारे काफ़ी काम जो है ना मेरी हेल्प हो जाती थी उसके। मुझे सिर्फ खाना बनाना और बच्चों को पढ़ाना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जन्नत चली गई है और उसके कई कुछ पर्सनल इश्यूज थे उसकी फैमिली के, तो उनको वो हटानी पड़ी। अब वो कहीं काम नहीं कर रही है, घर पर ही होती है। तो काफ़ी उसको भी ये सहूलत थी, यहाँ पर वो खुश थी। और टीवी भी देख लेती थी, सो भी जाती थी। जब अपने काम शाम कर लेती थी वो सुबह 10 बजे आती थी और रात को तकरीबन शाम को 6 बजे जाती थी। खाना शाना भी यहीं पे खाती थी और उसका भी दिल लगा हुआ था। और हमारा भी, मेरे भी काफ़ी काम हो जाते थे और काफ़ी हेल्प हो जाती थी। चीज़ें वगैरह वो घर, आपको पता है जब बच्चे छोटे होते हैं तो बार बार घर को समेटना पड़ता है। तो मेरे लिए वो एक बहुत अच्छा हेल्पिंग हैंड थी। तो लेकिन जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर इंसान को फिर देखना पड़ता है। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि मुश्किल वक्त गुजर गया है। और आपको पता है मेरे नी का काफ़ी प्रॉब्लम था और मेरा चलना फिरना बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ और चल फिर लेती हूँ। तो जब वो आई थी उस वक्त मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी और अब उसको तकरीबन वो 7-8 माह यहाँ पे मेरे साथ मेरे घर में उसने काम किया है। तो कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि जितना वक्त अच्छा गुजर गया और मज़ीद आगे भी अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। बच्चे मेरे स्कूल गोइंग हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा मुझे काम शाम में। और देखेंगे अगर कोई और उस जैसी या उससे बेहतर मिली हमें कोई हेल्पर तो मैं ज़रूर रखूँगी। तो मैंने सफाई वगैरह करके कपड़े इस्त्री कर लिए हैं, क्योंकि अब डाल के मैंने सोचा था कि आज वीकेंड है तो मैं बच्चों के कपड़े आज नहीं इस्त्री करती। आज मैं अब डाल के सारे कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ और फिर नेक्स्ट डे मैं बच्चों की इस्त्री कर लूँगी। तो ये थोड़ी सी टिप्स भी हैं आप लोगों के लिए कि जो मदर्स होती हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है कामों में। काम मैनेज करना इतना इजी नहीं होता। डेली रूटीन में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि जो इंसान रूटीन में उसको करते हुए लेट हो जाता है, काम लेट हो जाते हैं। तो ये कुछ मैंने टिप्स भी आप लोगों को देनी थी कि जो मतलब कपड़े हैं और इस तरह के जो काम हैं जो आप वीकली कर सकते हो, आप उसको वीकेंड पे रखो और वीकेंड पे कर लिया करो। जब आपको ये तसल्ली होती है कि आपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना या स्कूल से पिक एंड ड्रॉप का नहीं मसला है, या वो स्कूल से आएंगे तो उनके कपड़े शपड़े चेंज करने हैं, उनको नहलाना धुलाना है। खैर नहलाना धुलाना तो होता ही है, वो तो रूटीन में चाहे वो वीकेंड है या नहीं है। लेकिन दूसरे स्कूल से वापसी के जो काम होते हैं वो नहीं होते। और वीकेंड पे भी मैं ऐसा जितना ज़्यादा पढ़ाती भी नहीं हूँ बच्चों को। जैसे 2 डेज होते हैं बच्चों की छुट्टी के, तो मैं उनमें से एक दिन पढ़ा लेती हूँ और एक दिन पे मैं अपने घर के काम निपटाती हूँ। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक इलेक्ट्रिक मदानी है जो मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं मेरी सास के साथ जाकर। वो कह रहे थे कि घर में ही मक्खन वगैरह बनाया करेंगे, तो ये उसके लिए लेकर आए हैं। पहले मैं इसको ब्लेंडर में बनाती थी, लेकिन अब ये मैं इसको इसमें बनाया करूँगी। और साथ में इसके एक बर्तन भी लेकर आए हैं जिसके ऊपर ये एन फिक्स हो जाती है और बाहर निकलने का डर नहीं होता। दूध और या लस्सी, दूध या फिर लस्सी वगैरह को या दही वगैरह जो भी हम इसमें डालते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा और खुला बर्तन है और इसके ऊपर पैन बिल्कुल, मैं आपको रख के भी दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि इसके साथ एडजस्ट हो जाता है और फिर गिरता नहीं है। तो ये मेरे हस्बैंड
شال ہم مارکیٹ سے لے کر آئے تھے، اور وہاں پہ کافی چیزیں سستی اور اچھی مل جاتی ہیں، معیاری بھی مل جاتی ہیں. بس آپ کو تھوڑا سا ریٹس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ روٹین میں باہر دوسری مارکیٹس میں کیا ریٹ چل رہے ہیں، تو پھر آپ ان چیزوں کو خرید بھی سکتے ہیں. اور اس کے اوپر ایک بٹن ہے جس کے اس کو آن آف کر لیتے ہیں، یہ کافی اچھی ہے. اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی گروسری جو میرے ہسبینڈ لاسٹ نائٹ لے. اور اس دفعہ گروسری میں کافی مزے کی چیزیں آئی ہیں. اور نوڈلز کے 2 طرح کے پیکس آئے ہیں. بچے نوڈلز میرے شوق سے کھاتے ہیں، اور اس لیے میرے ہسبینڈ جو ہے نا زیادہ سارے لے آئے ہیں تاکہ جو ہے وہ اور شوق سے مزے سے کھا سکیں. باقی بسکٹس اور چاکلیٹس اور کینڈیز وغیرہ ہیں. اور یہ اس دفعہ ماشاءاللہ کافی زیادہ مقدار میں لے آئے ہیں، اور میں کاؤنٹ کر رہی تھی تو 21 پیکس ہیں یہ. اور ماشاءاللہ اتنا بڑا یہ بیگ تھا جو صرف انہی چیزوں سے بھرا ہوا تھا، بچوں کی چیزوں سے. تو میں نے تو ان کو آتے ہی جو ہے نا وہ کچھ میں نے چاکلیٹس وغیرہ فریج میں رکھ دی، اور چاکلیٹس اور کینڈیز فریج میں رکھ دی، لیکن باقی جو تھے نا ڈبے وہ میں نے چھپا دیے تاکہ میں ان کو صبح مارننگ میں دوں. جب بچے اسکول جاتے ہیں تو میں ان کے بیگ میں ڈال دیتی ہوں. تو اگر تو ان کو پتہ چل جائے تو وہ پھر بہت جلدی جلدی ان کو فنش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پسند بھی ہوتے ہیں لیکن اتنے زیادہ کھانے نہیں چاہیے، اس لیے میں تھوڑا سا ان کو چھپا دیتی ہوں. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.